भूकंप से हिली उत्तराखंड की धरती। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भूकंप के झटके। जानकारी के मुताबिक रेक्टर पैमाने पर 3.8 की तीव्रता का था भूकंप। उत्तराखंड में 3 दिन बाद निकली धूप, ठंड से मिली राहत। कई जगह छाया कोहरा। अगले 2 दिन फिर बर्फ बारिश के आसार। हरीश रावत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। हरीश रावत बोले, डबल इंजन की सरकार, सिर्फ बदलती रही इंजन। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अभी सपना बन चुके 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, बल्कि उस सपने को साकार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ की जनता देख रही है, जिसे पिछली सरकारों ने अपनी नाकामयाबियों के कारण नकार सा दिया था। गोरखपुर में 1990 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक खाद कारखाना था, जो बंद हो गया था। अनेक सरकारें आई, आश्वासन पर आश्वासन दिए गए, लेकिन 26 वर्षों तक उन लोगों ने हमेशा हाथ खड़े कर दिए कि अब यहां पर नए कारखाने की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण न केवल अन्नदाता किसान प्रभावित हुआ था, बल्कि सामान्य नागरिकों के जीवन पर असर पड़ा। गोरखपुर के विकास और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर विपरीत असर। सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे, प्रेस वार्ता दरअसल वो कर रहे थे जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में आगमन और प्रस्तावित दौरों को लेकर जिक्र किया है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बताएंगे। भूकंप से उत्तराखंड की धरती दरअसल हिली है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर 3.8 की तीव्रता से ये भूकंप आया था। किसी के जानमाल की हालांकि अभी तक नुकसान की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक रेक्टर पैमाने पर 3.8 तीव्रता इस भूकंप की थी। भूकंप की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि एनसीएस ने देते हुए इसके झटके हल्के बताए हैं। हालांकि अभी तक भूकंप में किसी के जानमाल की कोई नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लगातार हमारी रिपोर्ट्स जारी है। हालांकि इससे पहले भी उत्तराखंड में भूकंप आ चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं उत्तराखंड से आपको। भूकंप में के झटके महसूस किए गए हैं उत्तराखंड में दरअसल। और रेक्टर स्केल की तीव्रता की अगर हम बात करें तो 3.8 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। इसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है और बताया है कि हल्के झटके महसूस हुए हैं। हालांकि अभी तक भूकंप में किसी के जानमाल की कोई नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले उत्तराखंड में भूकंप पहले आ चुका है। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भूकंप से उत्तराखंड की धरती हिलती हुई नजर आई है। उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं रेक्टर स्केल
पर इसकी तीव्रता 3.8 बताई जा रही है। हालांकि किसी के जान माल की कोई नुकसान की खबर निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन तीव्रता 3.8 रही। इस भूकंप की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है और बताया है कि हल्के झटके महसूस किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, उत्तराखंड में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं, कहां इसका केंद्र था और कब भूकंप के झटके महसूस किए गए? बिल्कुल पूजा, देखिए रात 2 बजे के बाद इस भूकंप के आने की सूचना मिल रही है और इसका जो केंद्र है वो टिहरी गढ़वाल जो जिला है उत्तराखंड का वहाँ पे है और इसका जो प्रभाव है वो उत्तराखंड के 2-3 जिलों तक रहा। उत्तरकाशी तक की धरती हिलने की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी भी किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है और इसकी जो तीव्रता थी यानी जो भूकंप की इंटेंसिटी थी वो 3.8 है, जो कि ज्यादा नहीं मानी जा सकती है क्योंकि उत्तराखंड का एक बड़ा इलाका जोन 5 में आता है। उस लिहाज से देखें तो ये जोन 5 के तहत हुई था और ऐसे भूकंप के आने से बड़ा नुकसान जानमाल को हो सकता था, लेकिन अभी तक किसी भी जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। और जो भूगर्भीय अध्ययन करने वाले लोग हैं, जो एजेंसियां हैं, जैसे भारत सरकार की एजेंसी है वाडिया इंस्टीट्यूट, उनके लोगों का कहना है कि उत्तराखंड के धरती के अंदर इस तरह की भूगर्भीय हलचलें होती रहती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह के भूकंप, हल्के भूकंप जो है आते रहते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों की अगर बात करें पूजा, तो बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के भूकंप की आमद दर्ज की जा रही है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में कोई बड़ी इस तरह की आपदा आ सकती है, यानी अर्थक्वेक के चलते, भूकंप के चलते कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। उसको लेकर के सरकार लगातार सक्रिय है और कुछ अध्ययन इस पर करवा रही है। और बीच में वाडिया इंस्टीट्यूट ने इससे एक अध्ययन किया था तो पता चला था कि जो इको सेंसिटिव जोन है भारत सरकार के तहत जो नोटिफाइड है उत्तरकाशी जिले में, वहां पर इसकी भूगर्भीय हलचलें ज्यादा देखी जा रही हैं, जो कि चाइना की सीमा से भी लगता हुआ है। आपको बता दें कि जो बाराहोती बॉर्डर है वहां पे है, तो इसके चलते सरकार वहां पे अध्ययन करा रही है। ठीक है, इसकी क्या कारण है, इस पर शायद आगे चल के कुछ परिणाम निकल करके आए और सरकार उस पर कुछ आगे काम करे। लेकिन ये निश्चित है कि उत्तराखंड में भूगर्भीय हलचलें बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से अगली खबर। 3 दिन बाद धूप निकली है, ठंड से थोड़ी राहत मिली है उत्तराखंड वासियों को, लेकिन कई जगहों पर कोहरा छाया हुआ था। अगले 2 दिन फिर बर्फबारी के आसार लगाए जा रहे हैं। प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्र में सतर्क रहने के निर्देश दरअसल दे दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको उत्तराखंड से, जहां लगातार बर्फबारी के चलते तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी केदारनाथ और बद्रीनाथ की भी। तो उत्तराखंड में 3 दिन बाद अब धूप निकली है और ठंड से थोड़ी सी राहत लोगों को मिलती हुई उत्तराखंड में अब नजर आ रही है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि कई इलाके ऐसे भी थे जहां पर कोहरा छाया रहा। अगले 2 दिन फिर से बर्फबारिश के आसार जताए गए हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्र में सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई जगह ऐसी जहां पर कोहरा छाया रहा, लेकिन 3 दिन बाद थोड़ी राहत देवभूमि वासियों को मिली है ठंड से, क्योंकि धूप निकली है। कई जगहों पर हालांकि कोहरा भी छाया रहा, लेकिन प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्र में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। बोले कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ इंजन ही बदलती रही। ऐसी कई योजनाओं का शिलान्यास कर दिया जो कांग्रेस के कार्यकाल में जिन योजनाओं को स्वीकृति मिली थी। पीएम ने कुछ नहीं किया, हरीश रावत कहते हुए नजर आए हैं। कल देहरादून में मौजूदगी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। चुनावी आगाज के साथ साथ उन्होंने डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार किस तरीके से साथ मिलकर देवभूमि का विकास कर रहे हैं। लेकिन इस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और हरीश रावत ये कहते हुए नजर आए हैं
कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ अपने इंजन बदलती रही, काम कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, मगर उम्मीदें बढ़ाने वाला भाषण, केवल राजनीतिक भाषण दिया, जिस भाषण में जुमलों की बरसात हुई। मगर जुमले सबको मालूम है, जुमले ही रह जाते। डबल इंजन के जुमले का कारनामा उत्तराखंड भुगत चुका है। कैसे 5 साल बीते, उत्तराखंड उसकी प्रतीक्षा करता है, विकास ठप पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड की जवानी भी और पानी भी उत्तराखंड भी काम ऑन, लेकिन कितना काम आएगा या आ रहा है उसका कोई रोड मैप और उसकी कोई जानकारी प्रधानमंत्री जी को या तो है ही नहीं या उन्होंने जानबूझ करके छिपाई। पिछले 5 साल में जिन पदों पर कांग्रेस के समय में अध्याचन प्रारंभ हुआ था वो पद भी नहीं थे। 24,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े, आगे की कोई संभावना ही नहीं दिखाई देती। कोरोना काल में हजारों हाथों से काम छिन गया, उनको काम कैसे फिर मिलेगा उसके लिए कोई रोड मैप इस सरकार के पास नहीं है। हमने पलायन रोकने के कई उपाय, जिसमें स्थानीय उत्पादों, स्थानीय खान पान, स्थानीय वस्त्र आभूषण आदि आदि को बढ़ावा देना भी सम्मिलित था, उन सब योजनाओं को एक एक करके ठप कर दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पहाड़ की जवानी भी, पहाड़ का पानी भी, पहाड़ के काम ऑन और कहाँ आ रहा है ये प्रधानमंत्री जी कहीं भी इंगित नहीं करते हैं, और कैसे आएगा इसका भी कोई रोड मैप नहीं बताते। तो प्रधानमंत्री का भाषण कुल मिलाकर के उत्तराखंड के लिए निराशाजनक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी विशाखा सीधे हमारे साथ जुड़ गई है। विशाखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून पहुंचे थे, चुनावी आगाज हो चुका है, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि डबल इंजन की सरकार ने काम कुछ नहीं किया है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री का कल संबोधन हुआ तो विपक्ष के द्वारा उसी संबोधन में से जो भी चीजें प्रधानमंत्री के द्वारा बोली गई, हरीश रावत के द्वारा उन्हीं का हमला बोला गया और जाहिर तौर पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आना भी लाजमी है। जिस तरह से हरीश रावत के द्वारा कहा गया, क्योंकि काफी लंबा जो भाषण है वो प्रधानमंत्री का रहा, तो उनके द्वारा यही कहा गया कि जो भी योजनाएं या जो भी घोषणाएं प्रधानमंत्री के द्वारा की गई उनकी स्वीकृति कांग्रेस के समय में हुई है, यानी कि उनके समय में हुई है। और जिस तरह से उन्होंने जो भी बातें कही उनका ठीक जो उल्टा जवाब है वो हरीश रावत की तरफ से दिया गया है कि जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा चीजें कही गई हैं वो धरातल पर कहीं उतरती चीजें दिखाई देती है। और पिछले 4 साल में जो भी योजनाएं, जो भी घोषणाएं राज्य सरकार के द्वारा लाई गई हैं, उनका कहीं भी धरातल पर कोई रोड मैप नजर नहीं आता है। ये सीधे सीधे जो इल्जाम है, आरोप है, वो हरीश रावत के लगाए गए हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा गया कि जो राजनीतिक पूरी तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा रहा उसमें उत्तराखंड की जनता का कहीं कोई हित जो है वो समाहित नहीं था। ये आरोप भी हरीश रावत के द्वारा लगाए गए। और एक तरीके से देखा जाए विशाखा, तो जो वो क्रेडिट लेने की राजनीति होती है जो हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी, जिस तरीके से सपा के कार्यकर्ता और सपा अध्यक्ष कहते आए हैं कि काम हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ लेकिन फीता काटने के लिए योगी सरकार पहुंच गई, तो ठीक उसी तरीके का आरोप भी उत्तराखंड में अब कांग्रेस लगाती नजर आ रही है कि जिन परियोजनाओं की स्वीकृति हमारे कार्यकाल में मिली उसका फीता काटने के लिए, शिलान्यास करने के लिए धामी सरकार पहुंच गई। जी बिल्कुल पूजा, वही जो राजनीति है वही पॉलिटिक्स फिलहाल उत्तराखंड में भी नजर आई कि जो भी योजनाएं जो शिलान्यास कर प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, उन सभी प्रोजेक्ट की जो बातें हैं वो कांग्रेस की तरफ से यही आरोप लगे कि इन सभी, चाहे वो कितने मेगावाट बिजली की जो परियोजना है या एक्सप्रेस वे की जो परियोजना है, चारधाम और वेदर रोड की जो परियोजना है, उनका कहना है कि इन सभी की जो स्वीकृति है वो कांग्रेस के समय में हुई थी और अब सरकार केवल इन योजनाओं पर अपनी मोहर लगाकर जनता को कहीं ना कहीं अपनी तरफ लुभाने का कार्य कर रही है, जबकि जो इनका कार्य है वो कांग्रेस ने किया है, उनकी तरफ से किया गया है।
जाहिर तौर पर ये राजनीति फिलहाल उत्तराखंड में चल रही है और देखिए जिस तरह से पीएम का कल दौरा रहा, विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आना लाजमी है, क्योंकि जो भी कल चुनावी माहौल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, उसको कहीं ना कहीं विपक्ष भी यह चाहता है कि उसमें कुछ तो जो अपनी प्रतिक्रिया है वो दी जाए और अपनी बात जो है वो रखी जाए। तो विपक्षी पार्टी की जो भूमिका होती है वो हरीश रावत पूरी तरीके से निभा रहे हैं और बिल्कुल, उसी के तहत विपक्ष अपनी तमाम आरोप विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने की कोशिश यहाँ कर रहा है। साथ ही कांग्रेस अपनी सियासी जमीन भी तराशने में अब एक तरीके से जुटी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ गए हैं। उत्तराखंड का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य पार्टियां रही है। कार्यकाल भी ऐसे चला है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस। तो कांग्रेस को उम्मीदें दिख रही है इस बार वापसी करने की। जी बिल्कुल पूजा, देखिए पूरी तैयारी में कांग्रेस की वापसी करने की, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दौड़ लगा रही है कि सत्ता में बनी रहे, जिस तरह से भी जो भी करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आप देखिए किस तरह से दिग्गजों के नेता प्रधानमंत्री किस तरह से 2 महीने में तीसरा जो दौरा है उनका यह रहा। तो एक तरफ जो जोर है वो सत्ता में काबिज बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ वही हिस्ट्री रिपीट करने के लिए कांग्रेस तैयार है और पूरी तरीके से उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उसकी भी पूरी तैयारी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। तो पूरी कांग्रेस पार्टी के पर अपनी सियासी जमीन को कितना तलाश पाती है, इस पर सभी की नजरें खैर रहेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया विशाखा आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून में थे। विपक्ष आम आदमी पार्टी जो अपने फुटप्रिंट्स को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को एक तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए उत्तराखंड में पूरी कोशिशें कर रही है, उनके नेता कर्नल कोठियाल ने भी पीएम मोदी के रैली को फ्लॉप शो बताया। कहा कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया लेकिन फिर भी भीड़ नहीं जुटा पाए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीएम पद के प्रत्याशी अजय कोठियाल ने पीएम नरेंद्र मोदी की दून में की गई रैली को पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कहा कि इस रैली की तैयारी में बीजेपी काफी वक्त से जुटी रही। 3 लाख लोगों के आने का गुब्बारा फुलाया गया। पूरा सरकारी तंत्र इस रैली में लगा दिया गया। खुद सीएम धामी 3 बार परेड ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते नजर आए, लेकिन पूरी पार्टी और सरकार मिलकर भी बताए हुए आंकड़े के 10% की भीड़ भी नहीं जुटा पाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएम धामी भीड़ जुटाने में फेल साबित हुए हैं और पीएम के भाषण के बीच उठकर जाती हुई भीड़ ने यह साफ कर दिया कि उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी की विदाई का मन बना लिया है। आगे उन्होंने कहा कि अगर रैलियों की तैयारियां लगातार निरीक्षण करने की बजाय बीजेपी सरकार जनहित के काम करेगी तो ऐसी स्थिति की नौबत नहीं आएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धनराज, पीएम कल देहरादून पहुंचे थे। परेड ग्राउंड से चुनावी आगाज के साथ साथ जनता को संबोधित किया। एक बड़ा संबोधन करने के लिए तैयारी की गई थी परेड ग्राउंड में। विपक्ष अब लगातार हमलावर है, तीखे तेवर उनके नजर आ रहे हैं, तीखी प्रतिक्रिया नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि एकदम फ्लॉप शो था, जितनी भीड़ जुटानी थी 10% भी उतनी नहीं जुट पाई। लेकिन आपने जो तस्वीरें देखी उसमें क्या नजर आया? जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती पर थे, उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था, जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीति और भी गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष हो या फिर आम आदमी पार्टी हो लगातार हमलावर सरकार पर होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपनी राजनीति उत्तराखंड में चमकाना चाहती है। और जिस तरीके से आपने देखा कि अजय कर्नल कोठियाल कहीं ना कहीं बयान जारी करते हुए नजर आए कि उन्होंने साफ तौर पर जो मोदी जी की रैली उत्तराखंड में की गई है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप करार उन्होंने उसको दिया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकारी तंत्र का उपयोग किया गया, कोई सरकारी मशीनरी उसमें लगी रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद 3 बार निरीक्षण करने के लिए गए हैं और उसके बावजूद भी जिस तरीके से बीजेपी कह रही थी कि 3 लाख लोगों का गुब्बारा एक फुलाया था कि 3 लाख लोग इस रैली में पहुंचेंगे, लेकिन उसका 10% भी जो लोग हैं वो रैली में नहीं पहुंचे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मोदी जी भाषण दे रहे थे और सभी लोग चलते हुए नजर आए वहां से रैली से, तो कहीं ना कहीं उसमें साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि अब बीजेपी की विदाई लाजमी है उत्तराखंड से, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि जो सरकार लगातार कार्य कर रही है और
सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। जी चलिए, फ्लॉप शो रहा है हिट शो, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जब मतदान होंगे, मतगणना होगी, तभी पता चल पाएगा। धनराज, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको जानकारी देंगे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता 16 दिसंबर को देहरादून पहुंच रहे हैं, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करना है। वहीं तैयारियों में अब कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी तरह से जुट गए हैं। रैली में सैनिकों का सम्मान किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको कांग्रेस नेता राहुल गांधी के देहरादून दौरे से जुड़ी हुई। जहां पर एक जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि उनके रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता अब हर तरह की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि जो रैली होगी उसमें सैनिकों को सम्मान दिया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को नई सौगात दे सकते हैं। 6 दिसंबर को 2 बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। 6 दिसंबर को देहरादून के बन्नू स्कूल में सीएम का कार्यक्रम है। वहीं मानदेय में बढ़ोतरी और सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति देने और प्रदेश सरकार के निर्णयों के मद्देनजर गढ़वाल मंडल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत और महिलाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन करेंगी। इस सिलसिले में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के तत्वाधान में 6 दिसंबर को देहरादून के बन्नू स्कूल परिसर में एक कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी साझा की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संचित शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संचित, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी की तैयारियां तेज है। मुख्यमंत्री महिलाओं को कुछ नई सौगातें दे सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है? क्या होंगी वो सौगातें? पूजा, अगर महिलाओं की बात करें उत्तराखंड की महिलाओं बनाने से लेकर के आज उत्तराखंड की राजनीति तक एक बड़ा योगदान रहा है। तो जिसको लेकर के अगर सरकारों की बात करें तो इस वक्त उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिसके मुखिया पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के रूप में, और तमाम तरीके की अगर योजनाओं की बात करें तो महिलाओं को लेकर के आप देखें कि आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता की या आशा वर्कर जैसी तो तमाम तरीके की योजनाओं को लेकर के वो मुख्यमंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ अगर कहे तो मोर्चा खोली हुई थी। चाहे वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी है उनके खिलाफ, चाहे पूर्व में जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो, चाहे तीरथ सिंह रावत रहे हो, दोनों ही मुख्यमंत्री के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोली हुई थी, जिसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने एक डैमेज कंट्रोल करने का काम तो किया ही किया है। चलिए, वो कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं इस पर सभी की नजरें रहेंगी विधानसभा चुनाव, क्योंकि देखिए नजदीक है। बहुत शुक्रिया संचित आपका तमाम जानकारी के लिए। अब सीधे आपको राजस्थान के जैसलमेर लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दलदली रेगिस्तान हो, चाहे नदियों में और जंगलों में उबड़ खाबड़ बॉर्डर हो, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, मेघालय की बॉर्डर पर, चाहे बर्फीले तूफान के बीच में कश्मीर में, सीमा सुरक्षा बल ने ना -43 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है, ना 50 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है। हर भौगोलिक परिवेश के अंदर अहर्निश पराक्रम और उत्कृष्ट सेवा का प्रदर्शन करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपने देश को सुरक्षित रखा है। और आज लोंगोवाल के युद्ध को कौन भूल सकता है। सेना और सीमा सुरक्षा बल ने साथ में मिलकर 1971 में लोंगोवाल में एक अदम्य उत्साह और प्रचंड पराक्रम का परिचय देते हुए बहुत कम संख्या में हमारे जवानों ने एक पूरी टैंक की बटालियन को खदेड़ दिया था, उसका संपूर्ण समूल नाश करने का काम किया था। और वो युद्ध देश भर में लड़े गए जमीनी युद्धों के अंदर उदाहरण रूप दिखाया जाता है। कई ट्रेनिंग सेंटरों में उसको सिखाया जाता है कि आधुनिक से आधुनिक हथियार हो, संख्या ज्यादा हो और सामना करने के लिए।
तो जैसलमेर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप अभी सुन रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने बीएसएफ के स्थापना दिवस और बीएसएफ के जवान जिस तरीके से हमारे देश की रक्षा करते हैं उसका जिक्र उन्होंने किया। खबरों में मेरे साथ अभी इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।